राधे राधे साथियों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो क्लास है वो अत्यंत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो जो सवालों को मैं लेकर के आया हूँ, आप देखते ही हैरान हो जाएंगे कि सर ये कैसे सवालें हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप सभी को बने रहिएगा और शुरू करते हैं आज की जो है क्लास। खास करके उन लोगों के लिए है जो प्रायः मैच को देखते हैं। खेल और खिलाड़ी से लेकर आज मैं सवालों को लेकर के आया हूं और उन्हीं सवालों पे हम चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहली सवाल क्या कह रहा है। 5 संख्याओं का औसत 18 दे रहा है। तो इस प्रकार से लिखते चलिएगा, 5 संख्या है और औसत 18 है। जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे ही हमें आंसर देना है। वैसे तो ठीक है कि सवाल को पहले जब आंखों के सामने आए तो पहले एक बार सवाल को मन लगा के पढ़ लीजिए, उसको देखिए वो कह क्या रहा है। तो मैंने जब पहले सवाल को देखा तो क्या कह रहा है, 5 संख्या का औसत 18 है, तो इस प्रकार से लिख लिए। उसके बाद कह रहा है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को किससे करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब 18 पंचे 90 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 16 चौको 64 हो गया ना। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, 6। 10 में से 4 गया 6, उसके बाद बचा यहाँ 8, 8 में 6 गया 2, 26। जो छोड़ी गई थी संख्या, छोड़ी गई संख्या कौन सी थी, वो संख्या 26 थी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान तरीके से, इसमें ना तो आपको कलम से लिखना है और ना ही इसको मौखिक लगाना है, बस केवल। तो ये एक सवाल ये हो गई। अब चलिए अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान सवाल था, जो अब हम अब इसे थोड़ा और कठिन सवालों पे चलते हैं। एक मोटरसाइकिल की 6 माह की पेट्रोल खपत पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 महीना, यदि अगले 5 माह की खपत 98 लीटर है, 98 लीटर है, तो इस प्रकार औसत खपत बताइए। तो इस प्रकार पूरे माह की, इस प्रकार मासिक औसत खपत बताइए। ठीक है ना। कह रहा है एक मोटरसाइकिल
6 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की खपत जो है 98 लीटर है, तो बताइए कि औसत खपत क्या है। 1 साल की जो है औसत खपत हमसे पूछ रहा है। तो करना क्या है, चलिए लगाते हैं। 7 गुणे कितना करेंगे, 110 लीटर। उसके बाद 5 गुणे 98 लीटर। अब इन दोनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 1177 हो जाएगा। 5 8 40, 5 9 45, 45 5, 5 8 40, 5 9 45, 4 39, वो 49 हो जाएगा। 45 और जब हम 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 9 7 16, और हो जाएगा 6 4 7 4 11, 11 1 12, 1260 हो रहा है टोटल। 12 महीने में कितना खर्च हो रहा है, 1260 लीटर खर्चा हो रहा है। ठीक है ना। अब जो है कह रहा है कि औसत खपत पूछ रहा है। जब औसत खपत पूछेगा तो 1260 में क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो 12 इकन्नम 12, फिर जो है 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 105 लीटर। ये हो गया सवाल। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन कह रहा है 42 है या 42 थी। यदि एक खिलाड़ी ने 20 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ी का औसत रन संख्या बताना है। ठीक है। अब इस सवाल को हल करना है। मैंने जो बेसिक मेथड बताया है, जिस प्रकार से मैं सवाल को बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको लगाना है। चलिए देखिए, 6 गुणे कितना कह रहा है, औसत रन कितना कह रहा है, 42, 42 हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है एक खिलाड़ी जो है, अब कह रहा था एक खिलाड़ी ने 20 रन बनाए। अब जो 6 5 मतलब 5 6 खिलाड़ी थे। अब 6 खिलाड़ी में जो एक खिलाड़ी था, एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 20 रन बना दिए। अब बचे कितने, 5 खिलाड़ी बच रहे थे। अब जब इसका हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 चौका 24 है, 24 है 25। ठीक है ना। टोटल रन कितना बना, 252। उसमें से जो है एक खिलाड़ी ने जो है कितना बनाया था, 5 रन बना, 20 रन बना लिया था। तो उसके बाद बचा कितना, 5 खिलाड़ी बचे। अब जो है, अब एक खिलाड़ी का रन इसमें हम घटा देते हैं, 20 घटा देते हैं, माइनस हो जाएगा। तो 2 और यहाँ बचेगा 3, फिर यहाँ बचेगा 2। अब जो 5 खिलाड़ी थे उन्होंने कितना रन बनाया था मिल करके, 232 रन। अब इसमें से एक खिलाड़ी ने कितना रन बना लिया था, 20 रन। इतना हो गया ना। अब कह रहा था कि जो शेष खिलाड़ी बचे हैं, शेष खिलाड़ी कितने थे, 5 खिलाड़ी थे। एक खिलाड़ी निकल गया क्योंकि वो 20 रन बना लिया था पहले। तब जो है आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, 5 से भाग कर दोगे। टोटल संख्या बटे संख्या की टोटल संख्या का योग होता है बटे संख्या होती है, यही तो होता है सबका फार्मूला। अब कह रहा है, अब इसका हम अब इसको हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। उसके बाद बचा कितना, बचा हमारे पास 3, तो 5 छंग 30। उसके बाद बचा कितना, 2 बचा, दशमलव लगाओगे, उसके बाद 5 चौक 20, 46.4 हमारा औसत आ जाएगा हमारा। ठीक है। इस सवाल को हमने पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं। जो मैं बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ उसी मेथड से आपको लगाना है। पहले मैंने बताया था कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि औसत एक तरफ लिख लीजिए और दूसरा औसत जो कम या ज़्यादा कह रहा है उसको एक तरफ लिख लीजिए। अब इतना हो गया ना। अब चलिए और सवालों पे चर्चा करते हैं। अगली सवाल क्या है, इसको मिटा देते हैं।
अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक क्रिकेट का, कहने का मतलब ये है कि एक क्रिकेट में जो है 10 पारियों का मैच हुआ जिसमें औसत रन, देखिए एक क्रिकेट की 10 औसत रन 60 है, ठीक है ना। और उसके बाद अब जो है 11वीं, अब उसके बाद कह रहा है कि वह 11वीं पारी में कितने रन बनाए। कह रहा है 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि सवाल को लिखते चलिएगा कि इसका औसत रन बढ़ करके, इसका औसत रन बढ़कर 64 हो जाए, 64 हो जाए। कह रहा है एक क्रिकेट की 10 पारियों का औसत रन 60 है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन बढ़कर 64 हो जाए। अब देखिए मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड पे लगाना है। 10 को क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे क्योंकि औसत रन की बात कह रहा है। उसके बाद कह रहा है 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत रन बढ़ करके 64 हो जाए ना। तो क्या करोगे, 11 गुणे 64। अब इन सब का क्या करोगे, गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 600। अब यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 66 में जो है 4 जोड़ दीजिए 70 हो जाएगा, 704, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि कितना रन बनाना था। अब इन सब का अंतर कितना हो जाएगा, जब आप इसका अंतर लोगे तो 104 होगा ना। 104 रन जो है हमें बनाना पड़ता, जिससे क्या कि हमारा रन कितना हो जाता, 64। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए एक तो था एक मेथड ये वाला, दूसरा मेथड क्या कह रहा है, जिसे मौखिक लगाना है हमें। मौखिक से बढ़िया तो यही मेथड है जो मैं बता रहा था, इससे आसान कोई मेथड है ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना औसत के सवालों को अभी तक बताया हूँ वो लगभग इसी मेथड पे है जो है। तो आपको इसी मेथड को याद रखना है, अदर देन किसी मेथड को नहीं याद रखना है। अब चलिए अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। ये समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ये है कि 10 खिलाड़ी थे तो कितने रन बनाना था औसत में, 60 रन। तो 11वीं पारी में वो कितना रन बनाता कि उसका औसत रन बढ़कर 64 हो जाता। अगर वो 104 रन यहाँ पर बनाता तो उसका औसत रन बढ़कर कितना हो जाता, 64 हो जाता। इसलिए जो है कितना उसे, उस खिलाड़ी को कितना रन बनाना चाहिए था, 104 रन उसे बनाना चाहिए था। अब इतना समझ में आया। अब चलिए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक बल्लेबाज 11वीं पारी में, एक बल्लेबाज 11वीं पारी में – 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 11
11वीं पारी में 48 रन बनाया, 48 रन बनाया और औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाती है। औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाती है, औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो 11वीं पारी के बाद औसत रन बताइए। 11वीं पारी के बाद औसत रन बताइए। ठीक है ना। अब इस सवाल को हल करना है। कह रहा है एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 48 रन बनाया और औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो 11वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करना है। वृद्धि कितनी हुई है, औसत वृद्धि कह रहा था ना, औसत वृद्धि कितना है, 4 है। पारी कितना थी, 11वीं पारी थी। 11वीं पारी गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, कितना हो जाएगा, 44। और जो 11वीं पारी में रन बनाना था वो कितना बनाया था, 48 रन बनाया था। 48 से कितना ज्यादा है, कम है। जब इनका अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना। तो जो वृद्धि हुई थी 11वीं पारी के बाद, जब वो 11वां मैच खेलेगा तो उसमें 4 रन अधिक बनाएगा। ठीक है, ये कह रहा था कि नहीं 44 रन बनाया है हमने, 44 नहीं, वो क्या उसका कहने का मतलब ये है कि 4 रन अगर मैं और बनाता तो मैं जो पुराना रन रेट का चल रहा था औसत, मैं उसी के बराबर हो जाता। लेकिन बनाना था 48 और बनाया कितना, 44। अब 44 बनाया है तो वो कह रहा है कि हम 4 रन अधिक बनाया है। ऐसा ही तो कहा कि मैं 4 रन, वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं 4 रन अधिक के औसत से चल रहा हूं। जब वो 4 के रन से अधिक बनाएगा तो जब वो 11वीं पारी के बाद जब 12वीं पारी में जो वो खेलेगा मैच, तो उसमें 4 रन की वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ कह रहा था औसत वृद्धि, तब वहीं पर क्या हो जाएगी, 4 रन की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हुआ एक सवाल। अब कह रहा था अगली सवाल पे क्या कह रहा है, अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। कहने का मतलब है एक क्रिकेट में 10 पारियों में जो है कुछ रन बनाया गया था, उनका कुछ औसत था। अब कह रहा है 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इसमें औसत रन की संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है। अब उसकी औसत रन की संख्या हमें बताना है। अब इसमें करोगे क्या, 10 पारियों का रन जो था, मान लीजिए कुछ भी था, x मान लीजिए, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो है 108 रन बनाया गया था। जो 11वीं पारी खेली गई थी उसमें 108 रन बनाए गए थे। 10वीं पारी में तो जो रन बना उसमें कुछ रन बना था, लेकिन जब वही 11वीं पारी खेला गया तो उसमें कितना रन बना था, 108 रन। 108 रन बना तो उसके औसत रन जो पूछ रहा था उसमें 6 की वृद्धि हो गई। तो 6 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, औसत कह रहा था, औसत वृद्धि कह रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, औसत रन की संख्या में 6 की वृद्धि हुई। औसत रन मतलब औसत, तो करेंगे क्या, 11 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। हो गया ना 66। अब जो है इसी में 66 को हम घटा देते हैं,
जब आप इसमें 66 को घटा दोगे कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, 42। टोटल कह रहा था 42। तो जो पहला 10वीं पारी में जो क्रिकेट खेला गया था उसमें कितने रन बनाए गए थे? 42 रन बनाए गए थे। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? कहने का मतलब यह है, जब मैच खेला गया था पहली पारी में जो 10 पारियां खेली गई थी उसमें कुछ रन बनाया गया था, लेकिन वही जब 11वीं पारी खेला गया मैच तो उसमें कितने रन बनाए गए? 108 रन बनाए गए। लेकिन कह रहा है औसत रन में जो है 6 की वृद्धि हुई। जब औसत लग गया तो वही 11वीं पारी को हम 6 से गुणा कर दीजिए तो 66 हो गया। अब 66 को जो पुराना था और जो नया मिला उसी में मैंने 66 को घटा दिया, तो जो नया मिला वही हमारा क्या था? 10वीं पारी में खेला गया रन था। अब ये सवाल हो गई ना। अब चलिए अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। कह रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी के औसत रन की संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो बताइए कि 19वीं पारी के बाद औसत रन की संख्या कितनी थी? ठीक है ना, ये सवाल कह रहा है 19वीं पारी में कितना रन था? 19वीं पारी में जो रन था कितना था? 98 था। ठीक है ना, जो 19वीं पारी खेली गई थी उसमें कितना रन था? 98 रन था। अब कह रहा है औसत वृद्धि हुई है। 19वीं पारी में 4 रनों की औसत वृद्धि हो गई है। तो औसत वृद्धि का मतलब कि अगर एक पारी खेली गई तो उसमें 4 की वृद्धि हो गई, दूसर की पारी खेली गई तो उसमें भी 4 की वृद्धि हुई। इस प्रकार से 19 पारी खेली गई तो उन सब में क्या हुआ? 4 रनों की वृद्धि हुई। अब जब 4 रन की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 19 गुणे 4, ठीक है ना, 19 चौक 76 होता है ना, 76 और ये था 98। अब कह रहा है कितना हो गया, कितना हो जाएगा जब इसका अंतर लेंगे तब। ठीक है ना, अंतर लेंगे कितना आ जाएगा? 98 को 76 में जब इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 7 2 9 22। 22 रन जो हमें दिया है ये 22 रन की वृद्धि हुई थी, लेकिन कह रहा था कि उसमें औसत में 4 की वृद्धि हुई है। तो 22 में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देते हैं। जब 22 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 रन होगा। ठीक है ना, यही आंसर हो गया। कह रहा है 19वीं जब पारी खेली गई थी तो उसमें कितना रन बनाया गया था? 98 रन बनाया गया था। वही कह रहा था कि नहीं, उसमें उसके औसत में जो है 4 की वृद्धि हुई है। जब हम उसके औसत में 4 की वृद्धि कर दिए तो 19 चौक 76, क्योंकि 19 पारी खेली गई थी तो 19 पारियों में 4 से गुणा कर देंगे 76 हो जाएगा। अब अंतर लेंगे तो ये भी संख्या, ये भी रन है, ये भी रन है, घटेगा। अब कह रहा था औसत में 4 की वृद्धि हुई है तो औसत में 4 की वृद्धि हो गई। यही हो गया 26 हमारा आंसर। अब ये सवाल समझ में आया? अब चलिए अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं कि अगली सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 5वीं पारी में एक खिलाड़ी ने 75 रन बना करके तथा उसके औसत रन में 4 रन की कमी हो गई। अभी तक क्या कह रहा था? वृद्धि हो गई, अब उसमें जोड़ दिया कमी हो गई। तब 5वीं पारी के बाद जो औसत रन बनेगा उसकी संख्या बताना है। हम करते क्या थे? 5 पारी में खेला गया था रन मैच, तो कितना रन बनाया गया था? 75 रन बनाया गया था। ठीक है ना, 75 रन बना था। अब कितने रन की कमी आ गई? तो 5 गुणे 4, क्योंकि औसत रन की कमी कह रहा था कि जितने मैच खेले गए हैं उसमें सब में 4 4 की कमी आई है। तो कितना हो जाएगा? 20 रनों की क्या हुई है? कमी हुई है। बनाना कितना था?
टोटल बनाना कितना था? 75 + 20 95 रन बनाना था। बनाना कितना था? बनाना था 95 रन, लेकिन बना कितना? इसका अंतर ले लेंगे, कितना हो जाएगा? इसका अंतर कितना हो जाएगा? ओ मतलब 55। बनाना था 95 लेकिन बन गया 55। कितने रन की कमी आ गई? रनों की कितनी कमी आई? 4 रन की कमी आई। जब इसमें हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 91। 91 रन जो है हमें बनाना था, लेकिन बनाए कितने? 55 रन। तो हमें पूछ रहा था कि 5वीं पारी के बाद जो रन बनाना है वो कितना बनाना है? 91। तो यही हो जाएगा आंसर। ये गलत है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि जो रन की कमी आई है वो कितना आई है और कितना हमें बनाना है। बनाना था 91 और जो कमी आ रही थी वो 55 की आ रही थी। तो इसमें हमें पूछ रहा था कि रनों की संख्या बताना है जो हमें बनाना था। ठीक है ना? बनाना कितना था? 95, लेकिन 91 बन गया। यही है, कन्फ्यूजन होता है इन प्रकार के सवालों में। तो चलिए, आज जो है हमने जो है क्रिकेट से संबंधित कुछ सवालों को हल किया। अब जो है औसत जो हमारा चैप्टर था ये लगभग 5 क्लासों में समाप्त हुआ। अब जो है अगला जो चैप्टर चलेगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज क्या होता है। अब उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है ना? अब चलिए, अगली क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? आने वाली क्लास में आप प्रतिशत पढ़ेंगे। हम जो है नंबर सिस्टम संबंधित जितने भी सवाल थे मैंने हल किए, साथ साथ आप भी हल करते चलिएगा। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया आपको औसत के बारे में। अब जो अगला चैप्टर चलेगा वो हमारा होगा प्रतिशत। कल से हम प्रतिशत पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है?